आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये तो सच में तनु को घर में ले आई, वो भी इतनी आसानी से। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, दादी ने तो कुछ कहा भी नहीं। उसने तो अपना काम कर लिया, अब मैं क्या करूं? क्या हो गया है दोनों दादियों को? मैं उनसे इतना रूड होकर बात कर रही हूँ पर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उल्टा मेरी हर गलत बात उन्हें अच्छी लग रही है। ऐसे तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मैं इस घर से कभी जा ही नहीं पाऊंगी। पर एक बात तो है, तनु को इस घर में लाने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, जैसे वो चाहती नहीं कि तनु यहाँ आए और हम दोनों मिले। और जब मैंने तनु से कहा कि वो मेरे रूम में आ सकती है, ये सुन के तो प्रज्ञा की हालत ही खराब हो गई। फाइन, यही चाहती थी ना तुम, तो अब यही होगा और सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। फिर देखता हूं तुम्हें फर्क कैसे नहीं पड़ता। जानबूझ के तनु के पास जाऊंगा और देखूंगा तुम कब तक मुझसे अपनी दिल की बात छुपाती हो। यस, अब आएगा मजा। एक तो पहले ही तनु को इनके साथ देखकर मूड खराब, ऊपर से दोनों दादियां मेरी मुश्किल बढ़ा रही। और वो ऐसा क्यों कर रही? कहीं इन्होंने तो दादियों से कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से दादियां मुझे कुछ बोल नहीं रही। जरूर इन्होंने ही कुछ कहा होगा। इसे अच्छा लग रहा है ना टॉर्चर होना? अब मैं करता हूँ इसे टॉर्चर। बोलता हूँ कि कबर्ड से अपना सामान निकाल के तनु का सामान रख दे। हाँ, अभी बोलता हूँ। दिखाई नहीं देता तुम्हें? चश्मा मुझे लगाया और दिखाया आपको नहीं दे रहा। अकल नहीं है तुम्हें? कमरे के अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती? कोई बेवकूफ होगा जो अपने कमरे में नॉक करके आएगा। ये तुम्हारा कमरा कब से हो गया? जब तक मैं इस घर से जाती नहीं ना, ये मेरा कमरा है। मुझे कुछ बोलना है। बोलो। आप कहिए। तुम बोलने के लिए अंदर आ रही थी तो तुम पहले बोलो। आप भी तो बोलने के लिए बाहर आ रहे थे, आप बोलिए। देखो, अगर मैंने पहले बोल दिया ना तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ठीक है। आपने दादी से क्या कहा? दादी से क्या कहा? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या कहा आपने दादी से? अरे तुम किस बारे में बात कर रही हो? देखो, सुबह उठने के बाद मैंने दादी से गुड मॉर्निंग कहा, उसके बाद लंच से पहले मैंने कहा दादी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपने दादियों से मेरे बारे में क्या कहा कि दोनों दादियां बदल गई? मैंने कौन सी बात कही? और क्या मतलब है कि दोनों दादियां बदल गई हैं? अरे दोनों का बिहेवियर बदल गया। जिस बात पे गुस्सा करना चाहिए उस बात पे एक्स्ट्रा प्यार दिखा रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तू कहेगी वो करूंगी। हाँ हाँ। आपको हंसी आ रही है? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? एक तो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ आपका काम करने के लिए और बैठो। मेरा काम? मैंने कब तुमसे कहा कि मेरे लिए काम करने के लिए? ये काम तुम खुद के लिए कर रही हो। और क्यों करूं मैं तुम्हारी हेल्प? क्या रिश्ता है हमारे बीच में? ना तो हमारे बीच में पति पत्नी का रिश्ता है और दोस्त तो मुझे मानने से नहीं। तो जब हमारे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं तो उस मायने से या तो तुम मेरी दुश्मन हो सकती हो या अजनबी। अजनबी तो है नहीं, इसका मतलब तुम मेरी दुश्मन हो, तो मैं अपनी दुश्मन की मदद क्यों करूं? क्यों? इसका मतलब जब तक मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगी आप मेरी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। सेल्फिश हो तुम। हाँ? जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो तब तक तुमने मुझे सुना दिया और आज अपने मतलब के लिए मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। अब मोना, क्या गारंटी है कि तुम अपने फायदे के लिए दोस्ती नहीं तोड़ोगी? नहीं, मैं क्या कह रही थी कि तुम जो भी कह रही थी ना, तुमने कहने में बहुत देर कर दी और तुम्हें जो कहना था मैंने सुन लिया। अब मैं सोचूंगा और फिर जवाब दूंगा कि तुम मेरी दोस्ती के लायक हो भी कि नहीं। Till then have fun. You're too good, यार दादी। I love you, man. मजा आ गया।
1 किलो शिमला मिर्च। सरला आंटी, अरे रचना, तू बेटा आकाश के साथ सिंदूर भी लगाया है? जी हाँ आंटी, हम दोनों ने शादी कर ली है। शादी कब, कहाँ, कुछ पता ही नहीं चला। वो आंटी सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना कि किसी को बताने का टाइम ही नहीं मिला, पर मुझे तो लगा कि आपको पता होगा। बेटा जब तुमने किसी को बताया ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलता? नहीं, मेरा मतलब प्रज्ञा दी ने तो हमारी शादी करवाई है। मुझे लगा उन्होंने आपको बताया होगा। प्रज्ञा ने इन दोनों की शादी करा दी और मुझे बताया भी नहीं। हाँ आंटी जी, आपको तो पता ही है कि मेरी फैमिली हमारी इस शादी के कितने ज्यादा अगेंस्ट थी, और हम दोनों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ये स्टेप ले सके, और ये सिर्फ प्रज्ञा भाभी की वजह से हुआ है। वो पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाके आंटी उन्होंने हम दोनों की शादी कराई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आंटी, मेरी फैमिली ने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। चलो ये तो बड़ा अच्छा हुआ, देर से ही सही तुम दोनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया। और अब जब परिवार वाले भी मान गए हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे भी जब शादी होती है ना तो परिवार वालों की दुआएं, आशीर्वाद बड़ा जरूरी है, नहीं तो शादी ऐसी अधूरी सी लगती है। यू आर राइट आंटी। एक सेकंड आंटी, कॉल है, मैं आता हूँ। हेलो, हाँ वो अरे वाह, हमारी बच्ची तो बड़ी प्यारी लग रही है दुल्हन बन के। देखा बेटा, देर से ही सही भगवान ने तेरी सुन ली और तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। बस ये जो तेरा कुमकुम है ना, हमेशा ऐसा ही बना रहे। ओह देखो, बुलबुल के सूप के लिए सब्जियां लेने आई थी। मैं ना सब्जियां ले लेती हूँ, फिर साथ ही निकल चलते हैं, ठीक है? भैया जी एक काम करो, आलू, हाँ आंटी, हाँ बेटा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछना बच्चे। वो प्रज्ञा दी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रज्ञा ऐसे क्यों बोल रही है? नहीं, वो मतलब जब से मैं शादी होकर ससुराल गई हूँ ना, प्रज्ञा दी बहुत अजीब बर्ताव कर रही हैं, बहुत बुरा बर्ताव कर रही हैं दादी के साथ। देख बेटा, तू क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी बोलना है ना साफ साफ बता।